औरैया के बिधुना विधानसभा में काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर पिता और बेटी के बीच में इस वक्त लड़ाई है, क्योंकि यहाँ के बारे में ये बोलते हैं कि जो पिता हैं विनय शाक्य, वो सिटिंग विधायक हैं बीजेपी से और उन्होंने छोड़ दिया है बीजेपी को और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं बीजेपी ने यहाँ पर विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य पर भरोसा किया है और उनको टिकट दिया है। वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आज परीक्षा की घड़ी है। आज तक के साथ बातचीत करने के लिए वो मौजूद हैं। रिया, सबसे पहले आपको किस तरीके से यहाँ पर देख रही हैं? जो मुद्दे हैं उनके आधार पर आप लोग बढ़ रही हैं, स्थिति क्या देख रहे हैं? क्योंकि पिताजी जो विनय शाक्य हैं उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वैसे में लड़ाई कितनी आपके लिए कठिन हो जाएगी? देखिए, मेरे पिताजी को 2018 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी भी हुई थी और उसके बाद उनकी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो बहुत कम हो चुकी थी, पहले की तरह नहीं है। तो मेरे पिताजी आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आज के दिन, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना नहीं है। और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी है, बहुत अच्छा सपोर्ट सबसे मिल रहा है, तो सब चीज़ें होपफुली अच्छी चल रही हैं। अच्छा चल रहा है, लेकिन परिवार में जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके की कला वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उनकी तरफ से कहना है कि अभी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि पिता का जो आशीर्वाद है वो आपको है यहाँ पर बिधुना विधानसभा, क्योंकि उनका काफ़ी दमखम यहाँ पर दिखाई पड़ता है? डेफिनेटली आई थिंक सबका ही रहता है, हर बेटी के ऊपर रहता है, बट आई थिंक आज उनकी सिचुएशन ऐसी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिताजी आज बीमार हैं और उन्होंने जो अपनी राजनीति करी है पिछले 25 साल से, जो उनकी राजनीति रही है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ रही है और ये मेरा समाज और बिधुना की जनता बहुत अच्छे से समझती है। मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देख रही हैं कि 2017 में बीजेपी ने 3 की तीनों सीटें जीती थी पूरे ज़िले की अगर बात करें। बिधुना में इस बार किस तरीके के मुद्दे होंगे? क्योंकि जो सिटिंग विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। लड़ाई किस तरीके की है? नहीं, आई थिंक वही अगेन द सेम थिंग कि इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा समाज और बिधुना की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि पिताजी अगर ठीक होते तो समाजवादी पार्टी कभी ज्वाइन ना करते। आज उनको निजी अपने स्वार्थ के लिए उनको वहाँ ले जाया गया है। हालांकि मेरे पिताजी चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार? यहाँ पर जनता किस तरीके से आपको देखती है? देखिए, जो चीज़ें 2017 के जो वर्ष में, जो 5 साल के जो टाइम था, उसमें जो चीज़ें नहीं हो पाई थी पिताजी द्वारा, क्योंकि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, मैं उन चीज़ों पे पूरा ट्राई करूँगी। जो चीज़ें उनकी रह गई थी, जो जनता के लिए जो काम नहीं कर पाए थे, उन चीज़ों के लिए मैं पूरा अपनी तरीके से ट्राई करूँगी उनकी हेल्प करने के लिए। बेटी ने आज पिता का आशीर्वाद लिया, आपने उनसे मुलाकात किया, वोट भी कर दिया। क्या आशीर्वाद मिला कि नहीं पिताजी की तरफ? पिताजी से तो मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और हर पिता का अपनी बेटी के ऊपर आशीर्वाद सदैव रहता है। ऐसे ही दिलचस्प लड़ाई समाजवादी पार्टी में भी है। जैसे आप पिता और बेटी के बीच में, वैसे देवर और भाभी। समाजवादी पार्टी को किस स्थिति में आप देख रही हैं? रेखा वर्मा की सिचुएशन क्या? आई थिंक मैं उस पर कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूँगी। मैं राष्ट्रवाद के लिए काम करूँगी और जो भी रहेगा मेरे स्तर पे, मैं हमेशा अपनी कोशिश करूँगी कि जनता के लिए हमेशा खड़ी उतरूँ। बिल्कुल। तो रिया शाक्य की तरफ से ये कहना है कि राष्ट्रवाद के लिए ये लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन यहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। रिया जहाँ इनको बीजेपी ने वो टिकट दिया है और टिकट देने के बाद इन पर भरोसा जताया है, तो वहीं पिता जो इनके सिटिंग विधायक विनय शाक्य, उन्होंने बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वैसे ही स्थिति समाजवादी पार्टी में ही भी दिखाई पड़ रही है। एक तरीके की लड़ाई वहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जिसमें रेखा वर्मा के जो देवर हैं वो उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया है और समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में यहाँ की दिलचस्प लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि जनता किसको यहाँ से चुन करके भेजती है। औरैया से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।